प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 5.2 गुणनखंड। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 सवाल नंबर 1, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब जो संख्याएं दी हुई है हमें उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे कि पहला है इसमें 7, दूसरा है 9, दूसरा 9, तीसरा संख्या है 16, चौथा संख्या है 25, पांचवा संख्या है 48 और छठा इसमें है संख्या है 63। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने प्रश्नावली 5.1 में गुणज के सवालों को समझा था और इसमें गुणज पहाड़े थे। अब गुणनखंड में आपको ध्यान रखना है 7 के गुणनखंड, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका भाग 7 में पूरा पूरा जाता है, तो वे सभी 7 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो देखिए हम एक एक के गुणनखंड लिखेंगे। 7 के गुणनखंड, तो 7 में एक का भाग पूरा पूरा जाएगा। सभी संख्याओं में एक का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। आपको एक लिखना ही है। उसके बाद में 7, एक और 7, ये 7 के गुणनखंड है। एक पूरा जाता है, 7 का भाग भी 7 में पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार से 9, तो 9 के गुणनखंड होंगे 1, उसके बाद में 3 और 9। इसी प्रकार से संख्या है 16, 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। 25, 25 के गुणनखंड 1, 25, ये 25 के गुणनखंड है। 48, 48 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ये हो गए 48 के गुणनखंड। ऐसे ही 63 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 9, 21 और 63। ये इन संख्याओं के गुणनखंड है। समझ में आया? अगला सवाल, दूसरा, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब जो संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं के हमें समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें पहला है
8 व 12, 8 व 12 के समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए हम इसे हल करते हैं। हल कर लेते हैं। अब हम 8 के गुणनखंड लिखेंगे। 8 के गुणनखंड। अब 8 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार से हम 12 के गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हमें इनमें 8 और 12 के समान गुणनखंड लिखने हैं। लिखेंगे 8 व 12 के समान गुणनखंड। 8 व 12 के हमें समान गुणनखंड लिखने हैं। तो 8 और 12 के समान गुणनखंड कौन कौन से होंगे? देखिए 1, 2, 4, ये तीनों दोनों में है। तो 8 और 12 के समान गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 और 4। 1, 2, 4, ये 8 व 12 के समान गुणनखंड है। समझ में आया विद्यार्थियों? अगला, ये हमने पहला किया था, दूसरे का पहला, उसके बाद में दूसरे का दूसरा। 10 व 20, 10 व 20 के हमें समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हल कर लेते हैं इसे भी। 10 के गुणनखंड लिखेंगे, 20 के गुणनखंड लिखेंगे। 10 के गुणनखंड। अब 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10। इसी प्रकार से हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे। 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब हमें 10 व 20 के समान गुणनखंड लिखने हैं। 10 10 व 20 के समान गुणनखंड। 10 व 20 के समान गुणनखंड कौन कौन से हैं जो दोनों में मिल रहे हैं? 1, 2, 5 और 10। तो ये हम लिख लेंगे 1, 2, 5 और 10। तो ये 10 व 20 के समान गुणनखंड है। समझ में आया? अगला, तीसरा संख्या है 7 व 16। 7 व 16 के समान गुणनखंड लिखने हैं। हल कर लेते हैं। 7 के गुणनखंड 7 के गुणनखंड है 1 और 7। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8 और 16। अब इनके समान गुणनखंड 7 व 16 के
समान गुणनखंड। सात व 16 के समान गुणनखंड एक। कितना है? केवल एक। अगला चौथा है इसमें 18 व 32। 18 व 32 हम इनके समान गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड। अब 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये 18 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से 32 के गुणनखंड। अब हम 32 के गुणनखंड लिखेंगे। 1, 2, 4, 8, 16 और 32। 1, 2, 4, 8, 16 और 32 ये 32 का गुणनखंड है। अब हम 18 व 32 के समान गुणनखंड, 18 व 32 के समान गुणनखंड। अब हम इनके समान गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कौन कौन सा है? 1, 2, उसके बाद में 1 और 2, ये दोनों ही है। तो हम लिख सकते हैं 1 और 2। ये 18 व 32 के समान गुणनखंड है। समझ में आया? अगला सवाल है तीसरा। 21 और 28 का 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहां हमें 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। 21 के गुणनखंड लिखेंगे और 28 के गुणनखंड लिखेंगे। 21 के गुणनखंड। अब 21 के गुणनखंड 1, 3, 7 और 21। इसी प्रकार से हम 28 के गुणनखंड लिखेंगे। 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड 1, 2, उसके बाद में 4, 7, 14 और 28। ये 28 के गुणनखंड है। दोनों के समान गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 7। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? 7। तो लिख देंगे 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड बराबर 7। समझ में आ गया? 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 7।
अगला सवाल, चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका जिसका 45 व 75, 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमें वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जिसका भाग 45 में 75 दोनों में पूरा पूरा जाता है। हल करते हैं इसका भी। तो हमें इनका सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना होगा। 45 के गुणनखंड, 45 के गुणनखंड हम लिखेंगे 1, 3, 5, 9 और 15, 45 ये हो गए 45 के गुणनखंड। इसी प्रकार से हम 75 के गुणनखंड लिखेंगे। 75 के गुणनखंड, अब हमें 75 के गुणनखंड लिखने हैं 1, 3, 5, 15, 25 और 75 ये 75 के गुणनखंड है। अब हम इनके सब समान गुणनखंड है 1, 3, 5, 15। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। अब लिख सकते हैं अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 45 व 75, 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा जाता है और बराबर कौन सी आएगी? 15। ये हमारा सवाल का आंसर होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पांचवा, 12, 18 व 24 का 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। 12, 18 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है तो पहले हमें इनके गुणनखंड लिखने होंगे। 12 के गुणनखंड, 12 गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 12।
इसी प्रकार 18 के गुणनखंड लिखेंगे। 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 18। 24 के गुणनखंड लिखेंगे। 24 के गुणनखंड, अब 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब हमें इनका समान गुणनखंड, तो इसमें समान गुणनखंड तीनों में देखना है। 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद में 6 है, और उसके बाद नहीं, सबसे बड़ा 6 ही है। तो लिखना है 12 18 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? 6। तो लिखेंगे 12 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड बराबर कितना है? 6। समझ में आया? इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 6। अगला सवाल, छठा, 15 27 व 36 का 15 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है। पांचवें सवाल के जैसा ही है। अब हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। 15 के गुणनखंड, पंद्रह गुणनखंड है 1 3 और 15। 27 के गुणनखंड, 27 के गुणनखंड है 1 3 और 27। इसी प्रकार से 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12 सॉरी, इससे पहले 9 भी है। 9 चौक 36, 9 12 18 और 36। अब हम इनके समान गुणनखंड ज्ञात करेंगे तीनों के। 1 3 3 के बाद 5 नहीं है, 15 भी नहीं है, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? 3। तो हम लिख सकते हैं 15 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड
बराबर 3। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है? 3। अगला इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 7। दूध की 2 कैनों में क्रमशः दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है। 20 व 30 लीटर दूध भरा है। 20 व 30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा? जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। नाप सके। तो विद्यार्थियों, इसे भी हम हल करेंगे। दूध की 2 कैन है, जिसमें एक कैन में 20 लीटर है, दूसरे कैन में 30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा? जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तब हमें दोनों का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना होगा। चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ऐसे हम 30 के गुणनखंड लिखेंगे। 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब हम इनके समान गुणनखंड देखेंगे। 1, 2, उसके बाद में 5, 10। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कितना है? 10। तो यानी बड़े से बड़े नाप क्या होगा? 10 लीटर। अतः उस बड़े से बड़े बर्तन का नाप बराबर कितना? 10 लीटर। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों, हमने आज की क्लास में क्या समझा, इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें संख्याओं के हमने गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। और संख्याओं में सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। यहाँ पे भी हमने सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। और यहाँ पे भी हमने सबसे बड़ा समान गुणनखंड 3 संख्याओं का ज्ञात करना सीखा। और हमने इस प्रकार का सवाल भी किया, 20 और 30 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करके उस बड़े से बड़े बर्तन का नाप ज्ञात करना सीखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 5.2 गुणनखंड, तो हमने
पूरी प्रश्नावली को समझा बिल्कुल सरल तरीके से। विद्यार्थियों आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास समझते हुए जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।